भी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ में जो हमारी प्रथम कवित्री जी जुड़ी है, डॉक्टर रीता सिन्हा जी, उनका मैं स्वागत करती हूँ अपने द मैजिक मैन पटल पर। जो डॉक्टर रीता सिन्हा जी हैं, वो एसोसिएट्स प्रोफेसर हैं। डैशबोर्ड इनबॉक्स के अधूरे पन्ने के साथ साथ इन्होंने 150 से अधिक जो इनकी रचनाएं हैं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। ये आकाशवाणी दूरदर्शन से भी जुड़ी हुई है, जिन्हें नई धारा रचना सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय जेपी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मैं चंद लाइनों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अधरों की मुस्कान हो तुम, अधरों की मुस्कान हो तुम, मेरे धैर्य की पहचान हो तुम। कुछ दिल में उठते तूफान हैं, कुछ दिल में उठते तूफान हैं, जिनसे अभी अनजान हो तुम, जिनसे अभी अनजान हो तुम। तो डॉक्टर रीता सिन्हा जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। और जो भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और सभी को सादर प्रणाम और साधुवाद करती हूँ। और डॉक्टर रीता सिन्हा जी, आप अपना काव्य पाठ शुरू कीजिए। धन्यवाद योगिता त्यागी खलीफा जी। और इस मंच से जुड़े सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी माँ के लिए जो समर्पित मेरी कविता है, मेरी माँ जो शक्ति का प्रतीक थी, उनसे मैं अपनी कविता आरंभ करती हूँ। कविता का शीर्षक है स्वागत है आप। माँ तू ऐसी थी। दुर्गा के सामने जलते दीप की माँ तुम प्रज्वलित लौ थी, जिसने मुझे अंधेरे में गिरने पर फिर से उठकर हंसना सिखा दिया। भीतर ज्योति दी इस तरह की, भीतर ज्योति दी इस तरह की, आज चाहे गिर जाऊं या गिरा दी जाऊं, मैंने हर पल चलना सीख लिया। माँ तुम आंधी में अडिग खड़ी, माँ तुम आंधी में अडिग खड़ी, फूलों से लदी कचनार की झुकी हुई ऐसी टहनी थी, जिसने मुझे महकना और महकाना सिखा दिया। माँ तुम स्वाभिमान की अकंप दीप शिखा थी, जिसने मुझे देहरी पर जलना सिखा दिया। माँ तुम वह एहसास थी जिसे मैं ढूंढती हूँ आज, हर सुगंध में, हर सौंदर्य में और हर कोमल छुअन में। माँ तुम हरी दुर्वा पर गिरी ओस की बूंदें थीं, जिसने अजनबियों की भीड़ में शीतल नमी का अनुभव जगा दिया। इस कविता के बाद मैं दूसरी कविता का पाठ करती हूँ। दरअसल स्त्री जी शक्ति के अनेक रूप हैं। एक ओर हम स्त्रियों की बेबसी देखते हैं, तो दूसरी ओर हम उनकी शक्ति भी देखते हैं। नारी सुगंध है, एहसास है, शक्ति है। किन किन रूपों में नारी हमारे समक्ष आती है, समझना बड़ा ही मुश्किल है। नारी जीवन के एक नए शेड्स को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। दरअसल ये एक ऐसी वृद्ध स्त्री की कहानी है जिसके बच्चे अमेरिका में हैं। वह अकेली निरंतर उनके आने की राह देखती है, नए एहसासों के साथ, अपनी स्मृतियों के साथ हर पल वह उनका इंतजार करती है।
लेकिन घड़ियां बीत जाती हैं, समय बीतता चला जाता है और वह एकांतिकता की पीड़ा में निरंतर घुलती हुई, अपने दर्द के साथ जीती हुई किस तरह अपनी जिजीविषा को, अपनी शक्ति को बचाए रखती हैं, यह कविता इससे संदर्भित है। जी, स्वागत है। जी, कविता का शीर्षक है यादों के इनबॉक्स में। थरथरा उठी हैं उनके चेहरे की अनगनत झुर्रियां, थरथरा उठी है उनके चेहरे की अनगिनत झुर्रियां, उनकी नई आया ने आज पुकार लिया है अम्मा। वे देखने लगी हैं स्मार्टफोन को बड़ी ही बेचैनी से कि कहीं कोई मिस कॉल पड़ा हो। उनकी नजरें टटोलने लगी हैं उन तस्वीरों को जो आज भी झांकता है कभी कभी स्मृतियों के झरोखों से और बिखेर जाता है ढेर सारा दर्द आंधी की धूल बनकर। वे चश्मा लगाकर देखती हैं अमेरिकन पोती को, बार बार उसके मक्खन से चेहरे को छूती हैं, तस्वीरों में देखती हैं उसकी खिलखिलाती आंखें और दुधिया हंसी को, और यादें पिघलती हैं, घिरती हैं, बहती हैं आंखों में। मम्मी मम्मी मम्मी, ओ मम्मी का स्वर गूंजता है दूर कहीं आसमान में। यह प्रतिध्वनि आती है काफी तीव्र मन की किसी सूनी घाटी से। अनुभूतियां हंसती और सिसकती हैं, गले से लगकर आंसुओं को लेने की या उन्हें बदल देने की गुलाब की ताजी पंखुड़ियों में। बेबस घुटनों को सहेजती वे फाइलों पर झुकती हैं, ढूंढती हैं तस्वीरों में अपनी खिलखिलाहट जो वर्षों पहले खो गई है, रजनी की किसी अंधियारी कोठरी में कहीं। किसी की आहट की सुगंध के लिए वे तड़पती हैं बार बार, लेकिन कहीं से हवा आने की गुंजाइश बची नहीं। आज फिर वे अपने भीतर समेटती हैं कुछ यादें जो सुरक्षित हैं मन के बड़े से संदूक में, और खामोशी से पीने लगती हैं बीते हुए पलों को गर्म चाय की तरह। कि तभी 18 साल का शंकर पूछता है, कि तभी 18 साल का शंकर पूछता है, अम्मा खाना यही ले आऊं, 2 बज गए हैं दोपहर के। सुनकर उनकी भींगी आंखें ऊपर उठती हैं, फाइलों में लिपटी तरलता सहम कर कुछ कांपती है, तस्वीरों के धुंधलेपन से उठता है जैसे कोई भयानक सा चेहरा धुआं बनकर। फ्लैट नंबर 103 में गूंजी चीख खो जाती है रात के सन्नाटे में कहीं। 80 साल के कुमार साहब के काले चेहरे के सूखे खून की बूंदें वहां कहीं संगमरमर की फर्श पर टपकती हैं और उनकी सहमी आंखों में दौड़ने लगती हैं चिंगारियां, कसने लगते हैं जबड़े मजबूती से। अधिकारी होने का गर्व गर्म होता है रक्त में, और वे शंकर को देखती हैं इस तरह की वह सहम उठता है। वे बंद करती हैं अपने भीतर के बीते हुए 68 साल को, जैसे कंप्यूटर करता है सेव कई तरह की फाइलों को। फिर करती है शट डाउन अपने लैपटॉप का ऐसे कि जैसे सारी स्मृतियों के द्वार बंद कर रही हूं, और जितना हो सकता है कड़कती आवाज में आदेश देती हैं, खाना डाइनिंग टेबल पर ही लगाओ। दिल्ली जैसे महानगरों में
वृद्धों का जीवन कितना असुरक्षित है आप सभी जानते हैं। यह कविता उससे भी संबंधित है और किस तरह अम्मा सुनकर उस वृद्ध स्त्री जो कभी अधिकारी रही थी, जिनके भीतर काफी शक्ति थी, उनके भीतर की तरलता किस तरह एक नई शक्ति में तब्दील हो जाती है, यह आपने इस कविता में देखा। अब आप एक नए शेड की कविता सुनिए जो हर स्त्री अपने जीवन में झेलती है और किस तरह हर जगह उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग उसे किस दृष्टि से देखते हैं जब उसका प्रमोशन होता है। उससे संबंधित ये कविता है, जब जब भी हवा चला करती है। जब मैं खुश होती हूं कि आज प्रमोशन हो गया है मेरा, तो तुम कहने लगते हो काम आ गया है तुम्हारा स्त्री होना आज। जब मैं वह सब कुछ कर लेती हूं जिसके लिए तुम अभी तक असक्षम ही बने रहे, तो फिर तुम कहते हो कि तुमने इस्तेमाल किया है यहाँ अपनी देह के सौंदर्य का। तुम सोचते हो, बोलते हो, जीते हो, पीते हो कि कोई पुरुष मेरे लिए क्यों कुछ करता है। तुम मेरे लिए कहते हो यह अनैतिक और यह नैतिक, पर अपनी ही परिभाषा के किसी शब्द का अर्थ तुम नहीं समझते। मेरे लिए अनैतिक है जो, वही मैं देखती हूँ हर दिन हर पल तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे कामों में, इस तरह कि तुमने उसे अपनाया है सहज ही, बिल्कुल ही नैतिक समझकर। मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, बोलती हूँ, जीती हूँ, पीती हूँ शिवत्व को, जिसे तुम समझ नहीं पाओगे। जब तुम कहते हो कि तुमने फंसा लिया है प्रेम जाल में अपने अधिकारियों को, तो मैं साफ देखती हूँ कि तुम्हारे भीतर आज भी बह रही है वह नाली जिसमें दुर्गंध भरी है मुझे भोग्या समझने की। जब तुम हंसते हो मुझे एक स्त्री, एक अबला समझकर, तो मैं मानती हूँ कि मैं अबला नहीं, धारित्री हूँ। सहती हूँ मैं असंख्य वेदना हर दिन, घर में, दफ्तर में, सड़कों पर, तुम्हारी आंखों की वासनाओं में, फिर भी मैं धारण करती हूँ तुमको, बरसाती हूँ करुणा तुम पर। जब तुम मुस्कुराते हो व्यंग्य से मेरी उपलब्धियों पर, तो मुझे दिखता है तुम्हारे भीतर के खोखलेपन में बढ़ती हुई गहन निराशा। जब तुम खींचते हो मेरे पैर, तो पता नहीं कैसे जागृत हो जाती हैं मेरे भीतर की सारी सिद्धियां। उन्हें सहेज लेता है कभी कभी कोई पुरुष भी, जिसकी पूजा की थाली में दीप प्रज्वलित रहता है अकंप। शब्दों के संस्कार भी होते हैं, मैं यह जानती हूं, या तुम भी जान लो तो अच्छा है। चेहरे की भाषा भी रुला देती है, मैं यह जानती हूं, या तुम भी जान लो तो अच्छा है। उठते बैठते तुम कहते हो कि तुम स्त्री हो, अपनी सीमा में रहो। मैं कहती हूं गर्व से कि हाँ मैं स्त्री हूं, बादल हूं मैं और हूं शक्ति भी, धरती हूं मैं और हूं प्रकृति भी। जब तुम्हारे भीतर की ग्रंथियां फुफकारती हैं, जब तुम्हारी आंखों की चिंगारियां ललकारती हैं, तब भी मैं देहरी के दीप सी तुम्हारे संग विचरती हूँ। संस्कारों की ध्वनियां रहती हैं मन के अंतरिक्ष में भी। जब तुम घूमते हो निरंतर
इसी के आवर्त में तब मैं पहचान लेती हूँ उठती हुई हर लहर को। धाराओं को बांधने का भी एक संस्कार है, धाराओं को बांधने का भी एक संस्कार है। बंधन में सौंदर्य है लेकिन जकड़न की पीड़ा सोख लेती है। रस की एक एक बूंद को रहती है वीरानगी में केवल। दूर दूर तक सूखी हुई नदियों की सिसकियां रेत बनती जो उड़ती हैं और पड़ती हैं आंखों में, व्यथित करती हैं जब जब भी हवा चला करती। बहुत खूब। आपने नारी जीवन की व्यथा का जो वर्णन किया है वो एकदम अद्भुत है। और हमारे साथ में डॉक्टर हरीश हरीश नवल जी जुड़ गए हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। नीता जोशी जी भी जुड़ी हुई हैं, और मोनिता मेहर जी, नीलम जी, और काफी सारे श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं। अद्भुत आपका काव्य पाठ चल रहा है। आपने माँ के ऊपर जो रचनाएं सुनाई हैं वो भी अद्भुत है, और नारी जीवन का जो आपने वर्णन किया है, एक्सीलेंट। मैं एक बार फिर से यहाँ उपस्थित हरीश नवल जी को और नीलम वर्मा जी 4 को लाइनें मैं बोलना चाहूंगी। नमस्कार करती हूँ जी। एक कविता मैं यहाँ सुनाना चाहती हूँ जो आज की लड़कियां कहती हैं, उनकी क्या मानसिकता होती है और उनके भीतर आज किस तरह से आत्मविश्वास भर गया है, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास है उनके भीतर। इसके संबंध में मैं एक कविता सुनाना चाह रही हूँ। कविता का शीर्षक है बस बहुत हो चुका। बस बहुत हो चुका, जब मैं अब मेरे आंसू गालों पर बहकर गिरेंगे नहीं। अब मेरे आंसू गालों पर गिरकर गालों पर बहकर गिरेंगे नहीं। वे हंसी में बदलेंगे तब जब मैं आईएएस में टॉप करूंगी। मैं पायलट वाह, बनकर आसमान में तुम्हें ले जाऊंगी। मैं पायलट बनकर आसमान में तुम्हें ले जाऊंगी। जब मैं कार चलाऊंगी और तुम मेरी बगल में बैठोगे। जब मैं मोटी रकम का चेक काटूंगी और तुम्हारे चेहरे की चिंतित सलवटों को सहलाकर उन्हें चूम लूंगी। जब मैं तुम्हारे रुग्ण तन और मन को देखकर पिघलूंगी भावों में घुलकर। जब बेटी, भगिनी, माँ, पत्नी और सहचरी के ब्रह्मांड में तुम अचंभित हो ढूंढोगे एक एक को, तब मैं सूरज की किरण बन चमक उठूंगी। तुम्हारे मन के आकाश में तुम पुरुष के दंभ में भरे रहो। तुम पुरुष के दंभ में भरे रहो, पर मुझे अब स्त्री ही बने रहना अच्छा लगता है। वाह, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से अगर समय है तो फिर मैं आगे बढ़ूं जी, या? आपका समय तो पूर्ण हो गया है। जी जी, तो चलिए बहुत बहुत आपने इतना धन्यवाद सुंदर और आपने आभार इतना आप सभी सुंदर का। काव्य पाठ किया है, और नारी वेदना को जो आपने उकेरा है उसके लिए तो आप बधाई की पात्र हैं। नफरत में बिक रहे रिश्ते सभी बाजार में, नफरत में बिक रहे रिश्ते सभी बाजार में, बदले की आग में जल रहे रिश्ते सब संसार में। प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते सब जीवन में हार रहे, प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते सब जीवन में हार रहे। धन की खातिर अपने ही अपनों को गोली मार रहे, धन की खातिर अपने ही अपनों को गोली मार रहे। बोने हो गए धर्म संस्कृति, बोने हो गए धर्म संस्कृति, पैसे के व्यापार में। दुश्मन बन जीवन काट रहे हैं अपने ही परिवार में, दुश्मन बन जीवन काट रहे हैं अपने ही परिवार में। और रिश्तों का तो आजकल किस पे भरोसा किया जाए और किस पे ना किया जाए, आज का वक्त बहुत बदल चुका है। पहले लोग प्रेम भाव से रहते थे,
लेकिन आजकल किसी के मन में क्या द्वंद्व चल रहा है कुछ नहीं पता चलता। और आपने जो नारी जीवन की वेदना व्यक्त की है, तो आज की नारी की स्थिति कुछ ऐसी ही है। वो अपने परिवार के लिए कितने भी त्याग कर ले, लेकिन उसको वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है, ये शायद ही किसी किसी परिवार में देखने को मिलता है। वरना नारी सारी जीवन संघर्ष ही करती रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पटल पर आकर हमारे नहीं, इस हेलो पटल को हेलो जो आपने गौरवान्वित किया हेलो है उसके योगिता जी, लिए आपको योगिता शुभकामनाएं जी, देती हूँ। रीता जी को श्रृंखला अभी में पढ़ने दो। हमारी अगली रीता जी कवित्री आप जुड़ चुकी पढ़िए, है। और पढ़िए। हमारी अगली पार्टिसिपेंट जी को कुछ टेक्निकली दिक्कत है, तब तक आप पढ़िए प्लीज। जी रीता जी जी, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। उस जी स्वागत। कविता का शीर्षक है उसको तो दिमाग ही नहीं है। ये अक्सर आप लोग अपने घरों में सुनते होंगे। जी 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 रूहों में, हंसी में, गति में, मति में, खुशी में, दिल के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, बनकर रह जाए जब पत्थर की देवियां ये आज की लड़कियां, जहां ना बुद्धि हो, ना प्रबुद्धि हो, ना चेतना हो, ना कल्पना हो, जिन्हें संवारा जाए अपनी रुचि से, जिन्हें भोगा जाए अपनी इच्छा से, लेकिन फिर भी जब भी गुंजाइश हो तो कोसते हुए कहा जाए कि इसको तो दिमाग ही नहीं है। यह अक्सर लड़कियों के लिए हर घरों में एक तरह से ये तकिया कलाम हो गया है कि लड़कियों को तो दिमाग ही नहीं है। जी तो ये एक छोटी सी कविता जी थी। हाँ। और मैं एक कविता सुनाती हूँ आपको। हमारे साथ जो भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं उन सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जी और हमारी अगली कवित्री शायद जुड़ चुकी है। जी जी चलिए, अर्चना बहुत जी जुड़ बहुत गई हैं। आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरी कविता आपका भी बहुत ये बहुत ठहर धन्यवाद। गया बसंत कविता संग्रह में ये संकलित हैं, जो मैंने कविताएं अभी पढ़ी हैं। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी कि जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। नमस्कार। जी आपका आने के लिए बहुत बहुत